सब अपनी आंखों को बंद करते हुए, सब अपनी आंखों को बंद करते हुए खुदावन की हजूरी को महसूस करते हुए, रल की जो सबने दुआ मंगिया, दुआ मंगिया, रूदी चली अनेरी अनेरी, रूदी चली अनेरी, रल की जो सबने दुआ मंगिया, दुआ मंगिया, रूदी चली अनेरी अनेरी, रूदी चली अनेरी।
अगदियां सिर ते जबाना टिकियां, जबाना टिकियां, रोती चली। लिखा वो सब एक जगह जमा थे और क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे और एक बात के मुंतज़िर थे। किस बात के? जी, इस चीज के मुंतज़िर थे, बाप के उस वादा के पूरे होने के मुंतज़िर थे। वो इंतजार में थे कि बाप का वादा हमारे साथ पूरा हो। और वो वादा क्या है? कि हमें रूह कुद्स का बपतिस्मा मिले। कुछ भी कहते हैं कि इंतजार की कड़ी कड़ी बड़ी शदीद है। किसी को पता इंतजार की शिद्दत है? उन्हें पता जिन्हें इंतजार का तजर्बा है। बड़े सारे हुण भी इंतजार बेचना। कितने लोग ने जो इंतजार बेचना? हाँ, सो जिहड़ी शिद्दत ना इंतजार है उससे शिद्दत ना सी हम दूसरा करांगे। तेरी मैदा प्याला यीशु पीना, तेरे कदमों च यीशु होना जी। जी अच्छा, हम अपने कदमों पे खड़े हो जाए। तारीफ, हाँ तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। और इसी गीत में हम वो जो इंतजार है हम उसका इकरार करेंगे, अपने बाप से महवे गुफ्तगू रखेंगे। जी, कितने लोग जिन्हें रूह कुद्दस का बपतिस्मा नहीं हुआ वो आंखें बंद कर और दुआया हालत में आ जाएं, घुटनों पर आ जाएं। जो रूह कुद्दस पाना चाहते हैं, रूह कुद्दस का सेशन शुरू करेंगे। बाइबल में लिखा है रसूलों के हाथ रखने से रूह कुद्दस नाज़िल हुआ। रसूलों के, और जो गैर ज़ुबानें बोल सकते, दिशान भाई आप आगे आ जाए, लियास भाई भी गैर ज़ुबानें बोल सकता, भाई लियास आज आप भी आगे आ जाए। जी जी, आप जो गैर ज़ुबानों में दुआ कर सकते हैं जी, रोज आप भी सामने आ जाए। कामरान भाई हम तो स्नान भी करेंगे जी जी, हाँ जी जी, आज आ जाए। हालेलुया, तेरी तारीफ हो, तारीफ, हालेलुया। यहाँ एक मेरी बात गौर से सुनिए। अपनी सारी फिक्रें निकालें, रूहानी सोचों में सेशन करेंगे एक गीत के बाद। उस गीत के अंदर आपने अपनी सोचे जो है ना जी, सोचे। मेरी बात सुनिए, मुझे 4 साल रूह कुद्दस का तजर्बा ना हुआ। मैं कहता था मेरा किरदार ठीक नहीं है, मैं रोता था, रोजे रखता था, तो मुझे बपतिस्मा ना मिला। 4 साल तो बाद में सर, फिर मेरी जिंदगी में बिशप साहब ने मुझे एक तरीका बताया। पता क्या? उसने कहना, उसने कहा कहो मिल गया, मिल गया, मिल गया। जैसे रोज मुझे पानी का बोतल देना था। ये सब देखिए जरा, रूह कुद्दस को मैंने पिछले दिनों में आपको सिखाया पानी के साथ तशबीह दी गई। किसके साथ जी? पानी के साथ। आप कह रहे जी मिल गया, क्या पता चला कि होया? एक घूट पिया नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਾਣਾ, ਪੀਂਦੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਤਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪੀਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪੀਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਾ 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 ਜੀ ना, पहले पैरों से शुरू करो, इंज से होता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, इत्थे तक डुबे, इत्थे तक दिल तक डुब गया जी, दिल पाक हो गया। खुदा क्या चाहता है? तुम्हारी बोलियां, बोलियां पाक करना चाहता हूं। क्या पाक करना चाहता हूं? बोलियां। फिर यहाँ तक गला पाक हो गया। अब हम तो सुना कौन सी होगी? पाक गले वाली।
फिर आगे, अभी तक बोलियां पाक नहीं हुई, फिर यहाँ तक ऐसे तक आ गया, बोलियां पाक हुण सोचो पाक नहीं होइया, बोलियां पाक हो गईयां, ते फिर ऐसे तक अखां भी पाक। भाई मेरी बात की समझ आ रही है? ऐसे डूबना है जी, तो फिर सारा ही डूब जाना। फिर जब डूब जाएंगे तो पान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? पान। क्या हो जाएंगे जी? मुझे याद है वो पिछले साल उस बहन को रूह कुद्दस मिला था। बहना आपने भी दुआ में हमारे साथ शरीक होना है, ठीक है जी? हालेलुया 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 जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी मैदा पे अला यसु पीना, तेरे कदमां च यसूर जीना, तेरी मैदा पे अला यसु पीना, तेरे कदमां च यसूर जीना, तेरी मैदा पे अला लगे अर्शे तो अला, तेरी मैदा पे अला लगे अर्शे तो अला।
तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। यीशु के नाम में आमीन। आज का जो हमारा मजमून है वो ईद पेंतीकोस के हवाला से है। तो ईद पेंतीकोस पुराने अहदनामा में 50 दिन के साथ जुड़ी हुई है। किसके साथ जी? 50। और 49वें दिन काहन के पास पुला लेकर आते थे लोग। कितने दिन? कटाई के दिन 49वें दिन जब कटाई हो जाती थी, कटाई होने से और गंदम घर जाने से पहले एक पुला बनाया जाता था। जो गांव के लोग हैं वो पुलाव को समझेंगे। पुला समझते हैं ना? जो वो पुला। तो 49वें दिन काहन जो था वो खुदा के हजूर फल का, बीज का पुला हलाता था जी। क्या हलाता था जी? तो 50वें दिन वो 50 दिन की कटाई के ईद मनाते थे। तो 50वें दिन ही जब ईद पेंतीकोस का दिन आया, और नए अहदनामा की ईद फर्क है। नए अहदनामा के फल फर्क है। नए अहदनामा में जो रूह के फल देने वाला रूह था उसका ही नज़ूल होगा। जैसे अभी आप लोगों को तजुर्बा हुआ, तो रूह कुद्दस के नज़ूल की जो निशानी है बाइबल में वो गैर ज़बानों के साथ है। किसके साथ? मसीह का रूह तो आप में हो सकता है, अगर नज़ूल नहीं हुआ तो ऐसे ही पेंतीकोस्त दुआएं ऐसे ही रोज होनी चाहिए। कोई फर्क नजर आया जी आज की इबादत में और रेगुलर इबादत में? जरा बताएं मुझे प्लीज। आपने जवाब नहीं दिया, तो फर्क नहीं नजर आया? नहीं, वो तो आपको नजर आया जी। और कोई आवाज नहीं आई? सिस्टम में क्या जी कोई फर्क नजर आया? जी बोलिए। तो फिर अगर ऐसे दुआ करेंगे तो लोग दीवाना कहेंगे। पेंतीकोस्त दुआ ही ऐसी है। अब तो पेंतीकोस्त भी रस्मिया हो गया है जी। ऐसे पेंतीकोस्त दुआ करते हैं, घंटा 2 घंटे घुटनों में आकर के रोकर दुआ कर, रूह का नज़ूल। रूह आपके लिए आंखें भरता है। रूह आपके लिए इस रवायत के मुताबिक जो इस मौके पर हवाला बनता है ईमाल की किताब, उसका बाप नंबर 2, तो मैं भाई को दावत देता हूँ वो आएगा। आज कुछ जिनका तो जहन बंद है उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। जिनका खुदा ने जहन खोला है और जिन्होंने ये कबूल किया है मुझ में मसीह की अकल है, उन्हें आज के मैसेज की कुछ समझ आ जाएगी जी। ये वो हवाला जात है जो आपने रोज पढ़े। ये हवाला जात कौन से हैं जी? जो रोज आप पढ़ते हैं, जिनकी आपके साथ वाकफियत है जी। आइए मेरे साथ निकालिए रसूलों का ईमान, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत। जब ईद पेंतीकोस का दिन आया, जब ईद पेंतीकोस का दिन आया, के कौन सा दिन आया जी? ईद पेंतीकोस का दिन आया है। इससे मालूम होता है कोई दिन मुकर्रर किया गया है, वो दुआ में ठहरे हैं। 10 दिन दुआ में ठहरे हैं, 15 दिन दुआ में ठहरे हैं, 5 दिन दुआ में ठहरे हैं। दुआ में ठहरने के सबब से यहाँ एक बात कह दूं, यहाँ रूह कुद्दस सिर्फ मुकद्दस मरियम को नहीं मिला, यहाँ रूह कुद्दस किसी को नहीं मिला। यहाँ बाइबल वाली कलीसिया, सुनिए, बाइबल वाली कलीसिया, बाइबल वाली कलीसिया सब के सब रूह कुद्दस से भर गए।
सबके सब 120 की क्या थी जी? तो जमात सारी किससे भर गई? खुदा। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया जी, आगे सर, तो सब एक जगह जमा थे। वो सब एक जगह पर, सब एक जगह पर क्या थे जी? कलीसिया, ईमान वाली कलीसिया, यस्सु की कलीसिया, इब्तदाई कलीसिया एक जगह पर जमा थी। और जिस घर में जमा थे वो घर गूंज गया जी। आगे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता जी। और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरे और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। सब 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 मैं सब पर गौर करवाना चाहता हूँ। कोई सब रूह कुदस से भर गए। पुराने अहदनामा पर जब बादशाह पर नाज़िल होता था तो वो रूह से बादशाह बना देता था। जब नबी पर नाज़िल होता था तो वो रूह से नबी बना देता था। जब रसूल पर, जब खिदमत पर, जब कहानत पर, जब काहिन पर, जिस पर भी बन उतरता था, जिस पर भी उसे मिलता था वो नबूवत करना शुरू हो जाता था। कोई कौन जी? जिस पर कोई एक। इसी तरह ये रूह आपको दिया किसने है जी? रूह है क्या चीज? बोलिए क्या है रूह? रूह खुदा है। रूह क्या है जी? खुदा। रूह क्या है? खुदा। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। तो खुदा रूह है, खुदा था और उसने बोलने की किसने दिया जी? रूह। खुदा का रूह था और जब मिला तो उसकी निशानी क्या बताई? और गैर जुबानें बोलने लगे। कौन बोलने लगे? किसने कहा? रूह आया है। कहते हैं किसी का क्या फायदा? आप तो नाम बन जाते हैं। देने वाला कौन है? सोचिए मेरे पॉइंट को, देने वाला कौन है? कहते हैं इसकी समझ नहीं आती, इसका क्या फायदा? यहां एक बात कहने लगा हूं बड़ी गहरी, रूहानी हालत में रहे तो मेरी बात सुनिए। जो अपनी मां के पेट में था, अकल से बन रहे थे। कहां थी आपकी अकल? कहां थे आप? बन रहे थे। कोई गोरा बन रहा था, कोई काला बन रहा था। कोई अकल है थी? आंखें बन रही थी या नहीं? कान बन रहे थे या नहीं? आपने उसे देखा था कैसे बन रहा था? इंसान की किताब में लिखा जैसे कोई स्वेटर बुनता है। कभी स्वेटर बुना है आपने? एक एक कड़ी, एक एक कड़ी, एक एक कड़ी। बाजू बनाना है तो एक एक कड़ी। रोज तू जानती है स्वेटर बनने। उनके साथ जो उनके थे ना सिलाइयों के, उसे सिलाइयाँ कहते हैं ना, ऐसे सिलाइयाँ मिला मिलाकर पूरा एक स्टच बना देती हैं औरतें, है ना। वो तो अकल के साथ हो गया। अंदर जो था वहां अकल खमका रही थी आपकी। माँ की अकल, बाप की अकल, आपकी अकल। क्या बन रहा था? ये कौन बना रहा था? किसने बनाया था? कौन सी चीज थी? सुनिए, आसमान की हो, जमीन की हो, देखी हो, अनदेखी हो, हुकूमतें हो, इख्तियार हो, सभी चीजें
के लिए और उसी के वास्ते, उसी के लिए और उसी के लिए और उसी के साथ कलमे के साथ बन रही थी। आपकी रूह, आपकी जान, आपका बदन उस कलमे के अंदर तख्लीक हो रहा था, तो एक शक्ल दी जा रही थी। तो ऐसे ही आपका एक कोड बता देता हूँ। हर चीज का कोड होता है मुझे। पेंट कोड की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा? कोड की। किसकी जी? कोड की, पासवर्ड की, कोड। अब नई कोई चीज बननी है मुझे, बोलियां नहीं बननी है मुझे, आपकी अकल नहीं चाहिए, पक्की बात है जी। कलमा चाहिए, कलमा उसका नसूल हुआ तो आपको एक बोली मिली। कौन सी? आपके अकल वाली? ये कौन सी अकल वाली थी? मैं चाहता हूं यहां रुक कर, चलो ये पूरा बयान कर ले तो फिर मैं पढ़ाता हूं वाला जी। और वह जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने बोलने की ताकत बख्शी। जैसे रूह ने उसे बोलने की ताकत बख्शी। भाई कामरा 7वीं आयत पढ़े पहले बात की। ये देखे ताकत कैसी है जी। जी इमाम बाब नंबर 1 आयत नंबर 7। उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। जब कुव्वत का क्या पाओगे जी? कौन सा जी? कुव्वत वाला लिबास। कुव्वत कौन सी कुव्वत? सूरज की कुव्वत, चांद की कुव्वत, सितारों की कुव्वत। सूरज की भी कुव्वत है ना, क्या है? सेंस वाली मेरी बात को समझेगी भाई। सूरज की क्या नहीं, सूरज की ताकत नहीं, चांद की ताकत नहीं, फ्रूट की ताकत नहीं और गंदम की ताकत नहीं। ये ताकत फर्क है। ये आलमे रवा की ताकत नहीं, ये मट्टी के आलम की ताकत नहीं, ये ताकत है आलमे बाला की। ये ताकत है खुदा के जात की। ये ताकत है नूर के आलम की। ये ताकत है रोशनी के आलम की। ताकत जो फौजी है ना वो मेरी बात को समझेगी। एक जैकेट मिलती है जी, लिबास होता है, वो यूनिफॉर्म के नीचे पहना जाता है, ऐसा ही है जी। जी जो फौज वाले हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो मेरी बात सुनो, तो उनको गोली नहीं लगती। क्यों नहीं? लिबास पहना हुआ है ना जी। क्या पहना है? तो जब आप जो ये भाई लिबास की दुकान से लिबास नहीं मिलेगा, ये कहां से मिलेगा? और ये मिलता कैसे है? ईमान के साथ मिल गया, क्योंकि बाप देना चाहता है। बाप की सोच है हर बशर पर मैं अपना रूह नाज़िल करूंगा। क्या करूंगा जी? अपना रूह क्या करूंगा? तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं और तुम्हारा मांगने वाला आपको रूह क्यों? बाप हमें रूह कुदस क्यों ना देगा? वो देना चाहता है, वो देना चाहता है। इसकी एक शर्त है, जो कोई प्यासा हो, बाद में जाकर ये ना कहें जिनको नजूल नहीं अभी हुआ, वो ये ना कहें मुझे नहीं मिला, आप कहें मिल गया, मिल गया। क्या तुमने रूह ईमान से पाया या शरीयत के पैगाम से पाया? किससे पाया? ईमान के पैगाम से रूह मिल गया। कहें रूह मिल गया, रूह मिल गया। मैं प्यासा था, मैंने एक घूंट लाया, रूह मुझे मिल गया, रूह मुझे।
उसने कहा पहले मैं तुम्हारे साथ था, अब मैं तुम्हारे अंदर हूँ। नजूल का होना जरूरी है जी। नजूल क्या होता है? आपने कभी वेट वाला जाल देखा है? देखा जी? उसके साथ वेट होते हैं, गोल होता है, ऐसे मछली वाला ऊपर से फेंकता है, जब वो फेंकता है तो ऐसे हो जाता है। अब मछली इधर को भागे तो आगे क्या है? जब इधर को भागे, जब इधर को भागे, जब इधर को भागे, तो जब आप पर भी रूह कुद्दस का नज़ूल होगा, आप इधर को भागेंगे आगे रूह, इधर को भागेंगे तो आगे रूह, क्योंकि आप पर नज़ूल हुआ है। बहन आपको मुबारक हो रूह कुद्दस के बपतिस्मे के लिए, बहन नाजिया के लिए रैपिंग कीजिए। हालेलुया। रूह की शर्त ये नहीं आप कौन है, रूह की शर्त ये नहीं आप कैसे हैं, नहीं, रूह तो गैर कौमों पर भी रूह कुद्दस की बख्शिश जारी हुई। अभी उन्होंने बपतिस्मा भी नहीं लिया था, तो पतरस कलाम ही सुना रहा था, तो लिखा पतरस ने कहा, जिन्होंने मसा जिन्होंने हमारी तरह वो रूह कुद्दस पाया, जैसे हमारा तजर्बा था वैसे ही इनका है। जैसे इन पर हम पर रूह कुद्दस नाज़िल हुआ, वैसे इन पर भी रूह कुद्दस नाज़िल हुआ। वो सब गैर ज़बाने, वो सब गैर ज़बाने कहते जी इना की फायदा जिहदी समझ ही ना आवे, ये खुदा नालों भी ज्यादा सियाणे। इत्थे इर्द गिर्द जे वो अज मैनूं मिले सी नांगरे च, मैं कहा जी ईद पेंतीकोस्त मुबारक होए, उन्होंने पसंद ही नहीं आया जुमला। बाइबल का भी आपने पढ़ा है, ईद पेंतीकोस्त रूह कुद्दस का नज़ूल उन्होंने पसंद ही नहीं आया। हकीकत कह रहा हूँ, मजबे पर खड़ा हूँ। उन्होंने कहा इस्लाम जी इस्लाम, इस्लाम का जवाब दिया, ईद पेंतीकोस्त के मुबारक का जवाब नहीं दिया। हम तो उन्हें घरों में बुलाकर बिस्कुट भी खिलाते हैं, मिठाइयाँ भी खिलाते हैं, चंदा भी देते हैं। रूह कुद्दस का नज़ूल उन्हें पसंद है, वो खुदा से भी ज्यादा ना है। कहते जी फायदा होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? तो समझ होनी चाहिए। यहाँ लिखा है खुदा ने दिया, क्यों दिया? कलाम की आपको समझ है तो आप कुछ ना कुछ मिलावट कर लेते हैं। इसकी समझ मिल गई है ना, तो गैर जुबानें आपको किस लिए दी गई? आपके शहर की, आपका मुल्क, आपका आलम, उस आलम की जुबान दी गई है जिस आलम को आपने पाना है, और जिस आलम को, जो आलम आपको दिया गया है ईमान से, और जिस आलम पर आपको बैठाया गया है उसकी जुबान दे दी गई है, वो है गैर जुबान। क्योंकि वो भी आलम नजर नहीं आता, ये जुबान भी इसकी समझ नहीं आती। इसका फायदा है बाइबल में लिखा। रूह कुद्दस खुदा की जात का कोड है। क्या है जी? कोड है। उसकी जात का क्या है? कोड है। जब आप गैर जुबानें बोलते हैं तो उसकी जात आपके अंदर आती है, तो एक नए इंसान की, खुदा की मानत सूरत बनती है। और जो आपके अंदर एक सूरत बनी होती है ना जी, लफ्ज़ों की, ख्वाहिशों की, दुनियादारी की सोचों की, उसको कटता जाता है और अपने कलमे के साथ नई सूरत बनाता जाता है। उस जात का कोड क्या? आपका डीएनए किसमें है? आपके अंदर, आपकी जात के अंदर। हाँ, मालूम कर लेते हैं, जो मेडिकल वाले बैठे हैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो खुदा की जात का कोड कौन सा है? रूह कुद्दस का नज़ूल और गैर जुबानी जैसे आप बोलते हैं ना जी, तो वो तो उसकी जात का कोड है। आपके अंदर शक्ल नहीं बनना शुरू हो जाती है। देखा, जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है, जो रूहानी है फिर ये रूहानी बातें अंदर बनना शुरू हो जाती हैं। इतनी गैर जुबानें बोलो रूहानी शक्ल बनेगी, इतनी गैर जुबानें बोलो तो भेद मिलेंगे, इतनी गैर जुबानें बोलो खुदा से बातें करेंगे। किससे बातें करेंगे? ये हवाला पढ़े ना जी, आज आकाश भाई ग्रंथियों 14वां बाब निकालिए। कुव्वत का लिबास, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जी पहले ऐसे पढ़िए, निकालिए ग्रंथियों 14वां बाब और
जी पहला प्रसाद निकालिए। ग्रंथियों के नाम पलूस रसूल का पहला खत, इसका बाब नंबर है 14 और आयत नंबर है पहली से। मोहब्बत के तालब रहो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खुसूसन इसकी के नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता। वो आदमियों से बातें नहीं करता। और किससे बातें करना चाहता है? वो अपनी बातें मिलावट वाली, कुछ खुदा की बातें मिलाएंगे, कुछ अपनी मिलाएंगे। तो ये आपको कैसा पासवर्ड दे रहा हूँ जिसमें मिलावट नहीं। किससे बातें होंगी? और जो साथ बैठा है उसे समझ नहीं आएगी। हम तो कहते हैं प्राइवेट रूम में किसी को ना आने देना। हम प्राइवेट बात कर रहे हैं। आप भी अपने बादशाह से, अपने यस्सु से, अपने खुदा से, अपने बाप से प्राइवेट बातें करनी है तो किस में करोगे? रूम में। साथ कोई बैठा उसे समझ है, क्योंकि वो तो इस आलम का है, जुबान चल रही है। वो मेरे फोन में एक ऐप है जी, वो किसी भी जुबान में मुझसे बात करेंगे ना, मैं आपसे कर लूंगा। और इसकी कॉपी नहीं होगी, मैं उसकी कॉपी कर लेता हूँ। वो जुबान में उस फोल्डर में लेके जाता हूँ ऐप में, तो वो मुझे तर्जुमा कर दे देता है। तो इसकी आपको समझ, आप जो मर्जी इसके लिए लिख ले, जो बोल रहा है जिसी मर्जी फोल्डर में डाले, जिसमें मर्जी डाले। मैंने क्या चलो कर देखता हूँ। मैंने एक नौजवान को कहा भाई मैं गैर जुबान में बोलूंगा तो आपने क्या करना है, रिकॉर्ड करें। तो मैंने उसमें डाली, उसे समझ ही नहीं आई, क्योंकि वो तो ऐप भी इस आलम की थी, इसलिए उसको समझ ही। इस ऐप वालों को समझ नहीं आएगी। वो फर्क है, आलम फर्क है, जुबान फर्क है, बोलियां फर्क है, सोचे फर्क है। अगर कलाम मिल जाए तो फिर तर्जुमे की जरूरत है। तो फिर से होगा क्या? ना बोलो भाई गैर जुबान, कहते ना बोलो ना बोलो, आगे नुकसान ले लो। कहते हैं ना कि फायदा जी समझ लो, नुकसान है ना बोलो। नजर देखो, बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई समझ नहीं, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें करता है। किसकी करता है? अपनी तरक्की और भेद की बातें करता है। अपनी रूह के मतलब तरक्की की बातें और भेद की बातें। इसकी कोई बाइबल नालों ज्यादा सियाणी खुदा नालों। जो बाइबल कह रही थी नहीं समझ आएगी तो सानू समझ के जरूरत की। खुदा दे रूह ने क्या छड़िया, खुदा ने क्या छड़िया, ਉਹਦੇ बेटे ने क्या छड़िया, कलमे ने क्या छड़िया, वो कलमा अंदर आ गया। असि समझ के की करना है? सानू तो तरक्की चाहिए। फिर तरक्की कैसे होगी? ना बोलोगे नुकसान कहना नहीं पाई मारा। तरक्की रुकी है, रूहानी तरक्की रुकी है, हर तरह की तरक्की रुक गई है। कादे नाल जी गैर जुबाना बोल जी, घुट जाए, घुटने पल जाए, तजर्बा होगा, रूह कुदस मिलेगा, क्योंकि वो दिन कोई ना ये सोचे मुझे नहीं मिलेगा, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा, ऐसा नहीं है जी। वो देना चाहता है, बस इतनी बात, वो देना, क्योंकि ये बख्शिश है। क्या है जी? बख्शिश पैसों से मिलती है? बख्शिश वापस नहीं जाती है? बख्शिश वापस नहीं मिलती। तो आपको इसलिए पोशीदा रखी ताकि आप इसमें मिलावट ना कर सके। तो इससे भेद की बातें आगे लिखा है जी, क्या लोग तुझे दीवाना ना कहेंगे? क्या कहेंगे? दीवाना के ना कहते जिन्हों को समझ ना हो तो बाइबल ते दीवाना ना कहते, तेन तो बेसमझ कहेंगे। ते जेड़े नहीं बोलते बाइबल उन्होंने की कहेंगी? पता तेन की टाइटल दिता है, की लकब दिता अगे लिखा, जिन्हें कढ़े हवाला पढ़े जरा 14वें बाब दी, क्योंकि बेईमानों के लिए मैं बताता हूँ। 23 जी 23 जी बाब नंबर 14 पहला ग्रंथियों और आयत नंबर 23 से। बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो और सब के सब बेगाना जबानें बोले
और नावाकिफ। नावाकिफ कौन जी? नावाकिफ ये तो इंज लगते हैं दिशान भाई, नावाकिफ की है जी? अगर नावाकिफ आ जाए भाई जी, मैं तो पहले क्या तुसी बाइबल कहता पढ़िया, मैं सोचा से कर दिया ये तो इंज लगता है क्या की है? नावाकिफ। एक नावाकिफ आ गया मेरा बहस करना ले एन जी बाइबल पढ़िया, गवाह मेरे कोल है, पूछ लो। उम्र गुजर गई होती, बुढ़ापे च चला गया, टॉप दा साधु, हमने सब माफी दे दो रिश्तेदार, गल सिखाने वास्ते टॉप दा नाश्ता भी कीता सी उन्हां दे घरों ते गैर जुबाना ते कहंदा जी बहस करेगा। फिर मैं बाइबल पढ़ ली, मैं कहा तेनू तजर्बा है? कहंदा जी नहीं। और मैं कहा तजर्बा ना होए ते लोग दवाई नहीं लेंदे ते तू रूल कुदस से मेरा बहस करता है। फिर कहते ना बहस नहीं करनी, तो तजर्बा ही को पहले तजर्बा हासिल कर फिर बहस कर। ते ना वाकफ वो जेड़ा है ही ना वाकफ है रूल कुदस के तजर्बे तो, रूल कुदस के बपतिस्मे तो, ओदी हजूरी तो, ओदी मामूली तो ओदे नाल बहस बनती है जी। आगे भी एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, नावाकिफ या बेईमान लोग। केड़ा जी? बेईमान लोग। कौन जी? बोलो ना। बेईमान। कलीसिया बोले कौन है जी? जेड़ा गैर जुबाना नहीं बोलता, गैर जुबाना दे बपतिस्मे नहीं मानदा, ओ की है? बेईमान। की है जी? बेईमान। बेईमान कोई नहीं ख्याल है जे तेरे विच रिश्तेदार भी ऐसे कोई ऐसी गल नहीं, सच्चाई है ही भाई। की है जी? ओ बेईमान। बेईमान। बेईमान जेड़ा ईमान ही को नहीं, वड्डियां वड्डियां जमातां ना ना ये ना बोले हो। ते बाइबल एक गल होर कहदी है एंड पे, गैर जुबाने बोलने से मना, खूब बोलो तरक्की होगी। पौलुस रसूल कहता है इसी हवाला में, मैं सबसे ज्यादा ज़बानें बोलता हूँ। कलीसिया की तरक्की करनी है दे अच्छा कहते जी नबूवत करने वाला बड़ा तरक्की होगी कोई नहीं होनी, तरक्की होगी कि होनी ये तरक्की दे लोगों की कर रहा है। तो हम क्या तरक्की होने रही मैं नबूवत करता पाया, अगर मैं गैर ज़बाना च दुआ करांगे तो जी तरक्की तो क्या तरक्की की जरूरत नहीं, तो फिर की करना पड़ेगा? फिर कहने की समझ आई है माल की किताब से लिखा, उन्होंने सुना। क्या हुआ जी? उन्होंने सुना। अब एक हमको सुना कि नहीं सुना? कुछ समझ तो नहीं आई, सुनिया है समझ नहीं आई। ये समझ वाला जुमला इन्होंने अपने को पाया। भाई हमें तो समझ आई है, समझ आई कहते वहां समझ आई है नहीं जी, वहां सुना है। 3 दफा माल की किताब लिखा, उन्होंने सुना सुना सुना, समझ वाला जुमला अपने को वाले। तो भाई गैर जुबानी नज़ूल की निशानी और लिखा ये मौत से होंगे ईमान लाने वालों के दरमियान में वो नई नई कहता जी मैं इतनी देर तो खिदमत करता मैनू नहीं मिलिया, तू है बेईमान है तेनू कितने। लिखा जो ईमान लाएगा बपतिस्मा लेगा और ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होंगे? ये मौजज़े होंगे। कौन से? ये जैसे ये मौजज़ा हुआ, ये बहन गैर ज़बानें बोलेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे। इसलिए ये दलेरी के साथ बाइबल की तालीम है, ये रसूलों की तालीम है, ये नए अहदनामा की तालीम है। हर बशर पर रूह नाज़िल होगा, वो सब गैर ज़बानें बोलेंगे, वो सब गैर ज़बानें बोलेंगे। इसीलिए गैर ज़बानें बोलने के साथ है खुदा की ज़ात है, खुदा की हरकत है, खुदा की पर्सन है और खुदा का तीसरा अकनूम है रूह कुद्दस, जो हमारे नज़ूल की सूरत में हम पर नाज़िल हुआ तो हम गैर ज़बानें बोलने लगे। फिर एक हवाला देते हैं जी जहाँ लिखा है कोई कोई, दूसरे ग्रंथियों में नहीं, इसी ग्रंथी 12वें बाब में कोई कोई, तो वहाँ लिखा है ईमान भी किसी किसी के पास, मौज़ भी किसी किसी के पास। वो नेमत की बात है, ये वो बख्शिश है जो हर जी पढ़ दे
पहला ग्रंथियों बाब नंबर 12 आयत नंबर 9 से, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक। किसी को जुबानें, किसी को ईमान, ये नेमत है। नेमत किसी के पास, बख्शिश हर एक के पास, बख्शिश हर एक के पास, नेमत किसी के पास। जैसे हिकमत का कलाम, मार्फत का कलाम नेमत की सूरत में, और ये रूह सबको फ़ायदा पहुंचाने के लिए तस्वीर करता है। तो रूह कुद्दस का होना ज़रूरी है, और रूह कुद्दस के फल भी रूह से ही मालूम होंगे। तो आज आप रूह के फलों से भरना चाहते हैं तो आइए एक दफ़ा दुआ में झुकेंगे। आइए सभी दुआ करेंगे, सभी दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। रूह मिल गया।